हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 का फुल सॉल्यूशन दे दिया है एंड चैप्टर नंबर 2 एंड 1 सबका सॉल्यूशन हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप वहां से जाके एक करके सारी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो हमारे पास इक्वेशंस दी गई हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन दी है एंड सेकंड में अलग इक्वेशन दी गई, तो हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। अब कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए एक ही चीज़ ध्यान में रखना है। देखो, सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c। तो हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं। ये सेकंड हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर x की हाईएस्ट पावर, ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर अगर x की 2 है इक्वेशन में, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा। तो कैसे होगा? x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। तो ये हमने ओपन कर दिया a प्लस बी के होल स्क्वायर से, एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स, 2x 2 इंटू 3, ये -6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 1, एंड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x, एंड राइट हैंड साइड 2x माइनस 6 है। अभी जो राइट हैंड साइड 2x माइनस 6 है, हमें इस तरफ 0 करना है, तो इन दोनों टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो बन जाएगी इक्वेशन x² प्लस 1 प्लस 2x। ये 2x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -2x हो जाएगा, एंड ये -6 आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो +6 हो जाएगा। इक्वल हमारा राइट हैंड साइड क्या बचेगा? 0। तो इक्वल हो जाएगा 0 के। अब देखें तो ये प्लस का 2x एंड माइनस का 2x, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, 0 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? x² एंड प्लस का 1 एंड प्लस का 6, इन दोनों को अगर ऐड करें तो +7 हो जाएगा, इक्वल 0। तो या तो हम, जो हमारे पास अब इक्वेशन आई है, अब ये और छोटा तो हो नहीं सकता, तो ये जो इक्वेशन है इसे हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दें, यानी ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आई है इस इक्वेशन से कंपेयर कर दें, या फिर हम जस्ट ये चेक कर ले कि x की हाईएस्ट पावर क्या है। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं x की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट है, इसे मैं साइड कर देता हूँ। एक लाइन खींच देते हैं बीच में, पार्टीशन। तो सेकंड है हमारे पास x² माइनस 2x इक्वल -2 इंटू 3 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। तो एक लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास? x² माइनस 2x। राइट हैंड साइड क्या होगा? -2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा -6, एंड -2 का -x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, एंड 2 का x से होगा तो 2x। अब ये दोनों टर्म जो है हमारे पास राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, क्या बनेगी इक्वेशन? x² माइनस 2x, ये जो +2x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -2x बन जाएगा, एंड ये -6 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +6 बन जाएगा, इक्वल 0। क्या बन गई इक्वेशन हमारे पास? x² माइनस 2x दोनों मिलके -4x बन जाएगा, एंड +6 इक्वल 0। ठीक है। अब देखें, इसे हम कंपेयर कर दें, अभी ये इससे ज़्यादा और छोटा नहीं हो सकता, तो इसे हम जनरल फॉर्म से कंपेयर कर दें, या फिर ये चेक कर ले कि जो हमारी इक्वेशन है इसमें x की क्या हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास x जो है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हम लिख देते हैं यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम।
तो हमें यहाँ भी वही करना है जो चीज़ हमने पहले करी। सबसे पहले जो इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, इसको हम सॉल्व करते हैं और एंड में चेक करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, इस x का मल्टीप्लाई पहले इस x से करेंगे, उसके बाद इस 1 से। तो क्या आएगा हमारे पास, x से करने पे एक्स स्क्वायर, एंड जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 1x यानी सिर्फ x। अभी जो 2 है इसका मल्टीप्लाई हम x के साथ करेंगे एंड फिर उसके बाद 1 से। तो -2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -2x, एंड -2 का मल्टीप्लाई जब +1 से होगा तो -2 आ जाएगा हमारे पास। सेम इसी तरह x का मल्टीप्लाई एक बार x के साथ फिर 3 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x। उसी तरह -1 का मल्टीप्लाई एक बार x के साथ और एक बार 3 के साथ, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -x एंड -3। अब ये जो हमारे पास आई है इक्वेशंस, इनको हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, चेक करते हैं फिर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड -2x, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, -x एंड -2 इक्वल राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर एंड 3x -x, 3x में से -x कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2x -3। अभी जितनी टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एक्स स्क्वायर -x -2, बाकी ये जो टर्म्स है इनको अगर हम लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, 2x भी माइनस का हो जाएगा, एंड जो हमारा 3 है ये प्लस का 3 बन जाएगा इक्वल 0। अब हम देख रहे हैं कि प्लस एक्स स्क्वायर से -x स्क्वायर कैंसिल, क्या क्या बचा हमारे पास, -x एंड -2x, ये दोनों मिलके हमें -3x दे देगा, और -2 एंड +3 ये दोनों मिलके हमें 1 दे देगा इक्वल 0। तो अब ये इक्वेशन इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती, तो यही हमारे पास आई है इक्वेशन। अब ये हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि जो x है उसकी हाईएस्ट पावर 2 तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसे साइड करते हैं। क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट है हमारे पास। इक्वेशन दी गई है हमारे पास x - 3 2x + 1 एंड राइट हैंड साइड हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 5। अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, x का मल्टीप्लाई 2x के साथ एंड 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2x के साथ तो 2x स्क्वायर, एंड x का 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास +x, एंड -3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे एंड +1 के साथ करेंगे, तो -3 का 2x के साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास -6x, एंड -3 का 1 के साथ तो -3। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब राइट हैंड साइड देखें तो क्या बचा है हमारे पास, x का मल्टीप्लाई हमें x से करना पड़ेगा और x का ही मल्टीप्लाई 5 से करना पड़ेगा। तो x का x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, एंड x का 5 से करेंगे तो 5x आएगा। अब ये जितनी भी टर्म्स हमारे पास राइट हैंड साइड है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x एंड -6x, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, -5x एंड -3। अब इन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास -x स्क्वायर -5x, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। राइट हैंड साइड क्या बचेगा हमारे पास, 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर चला गया, कितना बचा, सिर्फ x स्क्वायर, -5x एंड -5x, ये हो जाएगा हमारे पास -10x, और क्या बचा, -3, तो -3 इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को हम देखें तो इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो अगर x की हाईएस्ट पावर 2 हमें मिल रही है, लोवेस्ट भी हो सकती है, यानी यहाँ x की पावर 1 भी हो सकती है। तो यहाँ हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम लिख देंगे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट इसी क्वेश्चन का। सॉल्यूशन। अब इसे हम सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास 2x - 1 x - 3 इक्वल x + 5 इंटू x - 1। तो यही हमारे पास इक्वेशन है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा एंड 3 के साथ, उसी तरह 1 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा एंड -3 के साथ। तो क्या आएगा हमारे पास, 2x का x के साथ करेंगे तो आएगा 2x², 2x का -3 के साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास -6x, -1 का x के साथ करेंगे तो -x एंड -1 का 3 के साथ करेंगे तो +3। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x का मल्टीप्लाई x के साथ एंड x का मल्टीप्लाई -1 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ एंड 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ। तो क्या बनेगा, x² एंड x का -1 के साथ तो -x, 5 का x के साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास 5x एंड 5 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास -5। अब ये जो भी टर्म है हम सबको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 2x² -6x एंड -x, ये दोनों मिलके हो जाएगा -7x एंड +3 इक्वल। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x² + 5x एंड -x, यानी 5x में से एक x माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 4x - 5। अभी जितनी टर्म्स है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, 2x² -7x +3। तो जैसे ही सारी टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, x² माइनस हो जाएगा, 4x भी -4x हो जाएगा एंड जो -5 है वो +5 हो जाएगा। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बचेगा, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x² में से x² माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x² -7x एंड -4x दोनों मिलके क्या बनेगा, -11x +3 एंड +5 दोनों मिलके बन जाएगा 8 एंड 3 प्लस करेंगे तो 5 एंड 3 प्लस करेंगे तो 8 इक्वल 0। अब ये और छोटा नहीं होगा तो यहीं हम रुक जाएंगे। अब हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारा x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 हमें दिख रही है, लोवेस्ट पावर भी हो सकती है, यानी x की पावर 1 भी हो सकती है एंड x की पावर जैसे इस केस में देखें तो हमारे पास 0 भी है। पर हमें ये चेक करना होता है कि क्या x की हाईएस्ट पावर 2 है, कहीं 2 से ज़्यादा तो नहीं है या फिर 2 से कम तो नहीं है। तो हमने यहाँ देखा कि x की पावर हाईएस्ट जो है वो 2 है, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हम लिख देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, इसे साइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन है x² सिक्स पार्ट, x² + 3x + 1 एंड इक्वल है ये x - 2 के स्क्वायर के। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x² + 3x + 1, राइट हैंड साइड सॉल्व करें तो क्या होगा हमारे पास, a - b के होल स्क्वायर से इसे ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी -2। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x² + 3x + 1 इक्वल, राइट हैंड साइड क्या है, x² -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का मल्टीप्लाई -2 से 2 टाइम्स, -2 का स्क्वायर ये होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस माइनस +4, तो यहाँ से आगे हमारे पास +4। उसी तरह 2 का मल्टीप्लाई -2 से तो -4 आएगा एंड 4 का मल्टीप्लाई x है तो -4x आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। इसे साइड करते हैं तो यहाँ से हमारे पास -4x आ जाएगा। अभी जितनी भी लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है उन सबको हम राइट हैंड साइड लेके आते हैं। तो x² है + 3x
+1। जैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड आएंगी तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, +x² -x² हो जाएगा, +4 -4 हो जाएगा एंड -4x +4x हो जाएगा। राइट हैंड साइड क्या बच जाएगा 0, क्योंकि सारी टर्म इधर ले आए। अब हम देखते हैं, अब +x² एंड -x² कैंसिल हो गया एंड +3x और +4x दोनों मिलके क्या बन जाएगा 7x एंड +1 -4 ये दोनों मिलके -3 बन जाएगा इक्वल 0। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो x की जब हाईएस्ट पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें कम से कम हाईएस्ट पावर क्या चाहिए 2। तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इक्वेशन है हमारे पास x + 2 का क्यूब इक्वल 2x इंटू x² - 1 का क्यूब। तो हमें क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं a + b का होल क्यूब बता देता हूँ। तो a + b का होल क्यूब इक्वल होता है हमारे पास a³ + b³ + 3a² b + 3ab² के। एंड अगर a - b का क्यूब है तो हमारे पास यहाँ माइनस आ जाता है एंड यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी सेम रहता है। तो अब इसको इस फार्मूले की हेल्प से ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास x + 2 का क्यूब है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ + 2³ + 3 इंटू a² यानी x² इंटू b + 3a यानी x इंटू b² यानी 2 का स्क्वायर। तो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई करेंगे हम x² - 1 के क्यूब से। तो इसे अगर हम a - b के क्यूब से ओपन करें तो x² का क्यूब -1 का क्यूब -3a² यानी x² का भी स्क्वायर इंटू b यानी हमारे पास 1 + 3 a की क्या वैल्यू हमारे पास x² एंड b की क्या वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता है या नहीं देता। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x³ + 2 का क्यूब होता है 8 + 3 इंटू 2 6 x² प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 12x हमारा यहाँ साथ में था। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई में, अब x² का क्यूब है तो जब भी पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स का मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 6 माइनस 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा एंड x के साथ क्या x² का स्क्वायर यानी 2 × 2 तो हो जाएगी x की पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 तो 3 इंटू 1 तो हमारा हो जाएगा 3 एंड x² है तो 3x²। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास x³ + 8 + 6x² + 12x एंड राइट हैंड साइड है हमारे पास 2x का मल्टीप्लाई x की पावर 6 के साथ क्या हो जाएगा 2x की पावर 6 एंड 1 7 2x का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -2x हो जाएगा। 2x का मल्टीप्लाई -3x की पावर 4 के साथ कैसे करेंगे 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ -6 x का मल्टीप्लाई x की पावर 4 के साथ तो हो जाएगा x की पावर 5। अब 2x का मल्टीप्लाई 3x² के साथ कैसे करेंगे 2 का मल्टीप्लाई हम पहले 3 से करेंगे क्या आएगा +6 एंड x का मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 3। अभी जितनी भी हमारे पास लेफ्ट साइड में राइट साइड में जितनी भी टर्म्स है उसको हम
उसको हम राइट हैंड साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो क्या है इक्वेशन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x। जैसे ये सारी टर्म्स हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2x⁻7 प्लस 2x प्लस 6x⁻5 माइनस 6x⁻3 इक्वल 0। अब देखते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है या फिर ऐड हो रहा है उनको ऐड करते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारे पास x⁻7 है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, तो -2x⁻7। फिर इसके बाद हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसे लिखेंगे प्लस 6x⁻5। 5 के बाद हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, तो यहाँ x³ है एंड यहाँ -6x³ है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, -5x³। उसके बाद x² वाली टर्म देखें तो क्या है हमारे पास, सिर्फ 6x² है, तो ये लिखते हैं 6x²। उसके बाद x वाली टर्म 12x एंड 2x दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ऐड होके 14x। एंड x⁻0 वाली टर्म यानी हमारे पास क्या है, सिर्फ 8 प्लस 8 इक्वल 0। तो हमारी इक्वेशन क्या आई है ये। अब ये इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारी इक्वेशन यहाँ x⁻2 यानी x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 7। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि x की हाईएस्ट पावर हमारी 2 होनी चाहिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ये केस क्या बनता है हमारे पास, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, तो लिख देते हैं। 8 पार्ट देखते हैं इसका हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन का, x³ -4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल x माइनस 2 का क्यूब। तो इसको भी हम ओपन करेंगे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो ठीक है, x³ -4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल, राइट हैंड साइड को a माइनस b के क्यूब से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b a² सॉरी, तो यानी x² हो जाएगा, -2 सॉरी यहाँ -2 नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, एंड प्लस 3 इंटू a यानी x इंटू b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ -4x² माइनस x प्लस 1, एंड राइट साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, राइट साइड होगा हमारे पास x³ माइनस 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास, 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3 इंटू 2 6 एंड x² प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 12 एंड x। तो ये हमने अभी सिंप्लीफाई किया, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो भी हमारे पास राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, -x³ -4x² माइनस x प्लस 1, एंड जितनी भी टर्म्स है सारी लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -x³ प्लस 8 प्लस 6x² एंड माइनस 12x इक्वल 0। अब हम देखें x³ एंड -x³ प्लस x³ माइनस x³ दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद x² के टर्म देखें तो -4x² एंड प्लस 6x² दोनों मिलके क्या बन जाएगा 2x², 6 में से 4 माइनस हो जाएगा। अब x के टर्म्स देखते हैं तो -x एंड -12x तो दोनों ऐड हो जाएगा तो -13x हो जाएगा। एंड अब नॉन x टर्म यानी +1 एंड +8 तो ये दोनों मिलके बन जाएगा 9 इक्वल 0। तो अब हमारे पास ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इस इक्वेशन की, जो हमें इक्वेशन गिवन थी। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो x की हाईएस्ट पावर वो 2 है, लोवेस्ट पावर 1 भी है एंड लोवेस्ट पावर 0 भी है, पर हाईएस्ट पावर 2 है, इससे ज़्यादा और कोई पावर्स नहीं है, यानी और कोई टर्म नहीं जिसमें x की पावर 2 से ज़्यादा हो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हम लिखेंगे यस
इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हमें स्टेटमेंट दी गई है इसे हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसी का, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें जो एक प्लॉट का एरिया गिवन है उसका लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है हमारे पास, जो हमारी लेंथ है यानी लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than twice its breadth। तो जो हमारी जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ के ट्वाइस से, यानी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो हमारी जो लेंथ है वो क्या है, ब्रेथ के कंपैरिजन में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ को एक्सलेट कर लेंगे। तो लेट दी ब्रेथ ऑफ दी प्लॉट इज़ x मीटर। तो हमने ब्रेथ क्या है प्लॉट की x मीटर लेट कर ली। तो अगर ब्रेथ हमने x मीटर लेट कर ली तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, 2x + 1। ब्रेथ की जगह हम क्या करेंगे, x पुट कर देंगे। तो लेंथ क्या हो गई हमारे पास 2x + 1। तो हमारे पास ब्रेथ भी आ गई एंड लेंथ भी आ गई। आगे इक्वेशन बनाने के लिए क्या गिवन है कि जो हमारे पास एरिया है उस प्लॉट का वो क्या है 528। तो एरिया हम किस तरह लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या गिवन है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे 2x + 1 एंड ब्रेथ की जगह हम क्या लिखेंगे x = 528। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एंड हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। इसको साइड करते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई 2x के साथ होगा तो ये बन जाएगा 2x²। x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये हो जाएगा x = 528। अब ये जो 528 है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 2x² + x - 528 = 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम देख लें कि क्वेश्चन क्या है कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर का अगर प्रोडक्ट करें तो वो क्या है 306 आएगा। तो हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो कंसेक्यूटिव क्या होता है, पहले ये देखें। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स एक के बाद एक, जैसे 4 के बाद क्या आता है 5। तो हम क्या बोलेंगे 4 और 5 कंसेक्यूटिव्स हैं। 11 के बाद 12 आता है तो हम क्या बोलेंगे कि 11 और 12 कंसेक्यूटिव है। अगर 10 एक नंबर है तो इसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11। तो ये दोनों भी एक कंसेक्यूटिव है। तो इसी तरह हम लेट कर लेंगे एक इंटीजर जो कि s है। तो लेट अ इंटीजर बी x। तो हमने एक इंटीजर x लेट कर लिया तो इसका कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका कंसेक्यूटिव हो जाएगा हमारे पास x + 1। तो यहाँ लिख देते हैं हम कंसेक्यूटिव ऑफ x इज़ x + 1। तो अब क्वेश्चन में दे रखा है स्टेटमेंट, अगर हम इनका प्रोडक्ट करें यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive इंटीजर्स इज़ 306, यानी इनका अगर प्रोडक्ट करें x का मल्टीप्लाई अगर हम x + 1 के साथ करें तो क्या आएगा 306 आएगा। तो यहाँ से स्टेटमेंट दिए, इसे हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन बना दी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई x के साथ और x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो क्या हो जाएगा x² + x = 306। अब ये 306 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो इक्वेशन हो जाएगी x² + x - 306 = 0।
अब ये जो इक्वेशन हमने क्या करा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दी। तो हमें इसे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन थी उसको रिप्रेजेंट करना था। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। रोहन्स मदर इज़ 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. क्वेश्चन में हमसे रोहन की प्रेजेंट एज पूछा है, तो हम वही लेट कर लेंगे। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। तो हमने रोहन की प्रेजेंट एज एक्स ईयर मान ली। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, रोहन्स मदर इज़ 26 years ओल्डर देन हिम। तो अगर रोहन एक्स ईयर्स का है तो उसकी जो मदर है रोहन से 26 साल बड़ी है, यानी x + 26 उसके मदर की एज हो गई। अब आगे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, 3 years हैंस। आज से 3 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, रोहन की तो एज हो जाएगी एक्स, प्रेजेंट एज एक्स है, तो इसमें हम 3 ऐड कर देंगे। एंड उसकी मदर की क्या एज हो जाएगी, उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या है, x + 26। इसमें हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x + 26 + 3 यानी 29। तो आज से 3 साल बाद रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, x + 29। तो स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद जो इनकी एज हो जाएगी इसका अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो 360 होगा। तो हमारी एज क्या है, रोहन की एज है x + 3 आज से 3 साल बाद, एंड उसके मदर की एज क्या है, x + 29। अगर इसका हम प्रोडक्ट करें तो वो 360 के इक्वल आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई हमें x से करना पड़ेगा और x का ही मल्टीप्लाई 29 से होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x² + 29x। अब 3 का मल्टीप्लाई x से होगा एंड 29 से भी, तो 3 का x से होगा तो क्या आ जाएगा 3x, एंड 3 का मल्टीप्लाई 29 से होगा तो क्या आएगा हमारे पास 3 × 2 = 6 7 3 × 2 = 6 एंड 2 87 इक्वल 360। अब इसे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास, x² + 29x एंड 3x दोनों मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास 32x + 87। ये जो 360 हमारा राइट हैंड साइड इसे लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो ये -360 हो जाएगा इक्वल 0। अब इसे और आगे हम सॉल्व करें तो क्या बनेगी इक्वेशन, x² + 32x। 360 में से अगर हम 87 माइनस कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 10 में से 7 जाएगा 3 एंड 35 में से 8 जाएगा तो बचेगा 27 इक्वल 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था, इसको सॉल्व नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में। तो हम लेट करते हैं स्पीड, जो हमसे बोला जाता है फाइंड करने के लिए वही हम x एंड y लेट क्या करते थे, इसी तरह इसमें हम सिर्फ x लेट करेंगे। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या लेट करेंगे हम, स्पीड ऑफ ट्रेन भी x km/h। हमने स्पीड लेट कर ली कि ट्रेन की x km/h थी। तो एक फार्मूला इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए पता होना चाहिए कि जो हमारा स्पीड है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो ये फार्मूला हमें ध्यान रखना होगा। तो स्पीड जो हमारी है वो x किलोमीटर है, तो टाइम क्या, एक चीज़ और देखें तो हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास 480 किलोमीटर्स, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो कभी भी हमारी चेंज नहीं होगी,
जबकि उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं उस ट्रेन की, और उस ट्रेन की स्पीड को घटा भी सकते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम ज़्यादा भी लग सकता है एंड टाइम कम भी लग सकता है। पर जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो अब आगे देखिए, स्पीड हमने ट्रेन की x किलोमीटर लेट कर ली, तो जो टाइम लगेगा ट्रेन को उस स्पीड से 480 किलोमीटर ट्रैवल करने में वो क्या लगेगा, तो टाइम किसके इक्वल होगा, इसी फार्मूले को देखें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को अगर हम राइट हैंड साइड भेजें तो t इक्वल टू d/s हो जाएगा हमारे पास। तो टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो डिस्टेंस क्या है हमारी 480 एंड स्पीड क्या है हमारे पास x किलोमीटर। तो अगर हम x की स्पीड से 480 किलोमीटर ट्रैवल करें तो कितना टाइम लगेगा हमें 480/x, ये हमारा टाइम आएगा आवर्स में, तो HR। ठीक है, तो हमने स्पीड फाइंड कर ली एंड टाइम फाइंड कर लिया। आगे क्या स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस। तो जो अब हमारी न्यू स्पीड है, न्यू स्पीड हमारी पहले स्पीड थी x, तो अब जो न्यू स्पीड है इसमें क्या करा हमने 8 किलोमीटर आवर लेस कर दिया। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो जो उसका नया टाइम है, ये तो न्यू स्पीड निकाल दी हमने, तो न्यू टाइम क्या दे रखा है हमें कि वो अगर हम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे यानी कम कर दे तो वो 3 घंटे ज़्यादा टाइम लेगा। तो पहले कितना टाइम लेता था वो 480/x आवर्स, अब कितना लेगा 3 घंटे ज़्यादा, यानी इसमें हम 3 ऐड कर देंगे। तो ये हमारी न्यू स्पीड है, सॉरी ये हमारा न्यू टाइम है एंड ये हमारी न्यू स्पीड है। अब इन दोनों से हम इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, उसके लिए मैं इनको छोटा करता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। हमने ट्रेन की न्यू स्पीड फाइंड कर ली एंड उसका जो नया टाइम है वो भी फाइंड कर लिया। अब इससे हम इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, तो एक चीज़ हमने पहले ही देख ली कि जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, स्पीड इनटू टाइम के। तो डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, यानी हमारा डिस्टेंस फिक्स है, स्पीड हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं और टाइम भी स्पीड की वजह से बढ़ रहा है घट रहा है, तो डिस्टेंस हमारा फिक्स है। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमें क्या गिवन है 480, हमारी न्यू स्पीड क्या है x-8, पहले x थी, अब हमने क्या करा 8 किलोमीटर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दी इनटू टाइम। पहले टाइम क्या लगता था हमें उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 480/x, पर जो हमने स्पीड अभी कम करी उसकी वजह से 3 आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम से। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, देन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 480 इक्वल x-8, पहले इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा इसका x एंड यहाँ से आएगा हमारे पास 480, यहाँ 1 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 3x, 1 का मल्टीप्लाई 480 से तो 480 ही एंड x का मल्टीप्लाई 1 से तो x ही रहेगा। अब ये जो x हमारे डिवाइड में है लेफ़्ट हैंड साइड जाएगा तो 480 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड 480x इक्वल राइट हैंड साइड क्या बचा हमारे पास x-8 इंटू 480 प्लस 3x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो लेफ़्ट हैंड साइड 480x इक्वल x का मल्टीप्लाई 480 के साथ होगा तो क्या बन जाएगा 480x, x का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 8 का मल्टीप्लाई 480 के साथ होगा तो क्या बन जाएगा ये माइनस 0, 8 8 ज़ा 64 एंड 6 8 4 ज़ा 32 एंड 6 38। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3840। इसी तरह माइनस 8 का मल्टीप्लाई प्लस 3x के साथ होगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस 24x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैं स्क्रीन को छोटा करता हूँ। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सारी टर्म को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड क्या बचेगा 0 इक्वल राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3840
माइनस 24x। ये जो 480x है हमारा राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस 480x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस 480x एंड माइनस 480x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, प्लस 40x से माइनस 40x कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 0 इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x। अब हम देख रहे हैं यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है सारी टर्म्स, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इक्वल 0 बाद में लिखूँगा। तो 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, इस पूरी टर्म को अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारे पास 1 2 एंड 80 माइनस, अगर यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले लें तो 8 3 ज़ा 24, तो 8 बचेगा 8x इक्वल 0। इस 3 को 0 से डिवाइड कर देते हैं तो राइट हैंड साइड तो हमारे पास 0 बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, 8x को पहले लिख देते हैं तो माइनस 8x एंड ये क्या बचा और हमारे पास माइनस 1280। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्वेश्चन में हमें सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी थी, जो स्टेटमेंट दी गई थी उसे इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, उसका सॉल्यूशन नहीं करना था। तो यही हमारा आंसर होता है। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। और आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर जो भी सजेशंस हैं वो हमें कमेंट करें, हम जल्द से जल्द उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी हमने वीडियोस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी हैं, आप वहां जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं, 1 बाय 1 हमने सारी अरेंज कर दी हैं, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।